नमस्कार दोस्तों, समझिए सिद्धा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं उनको हम कर रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे आज फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5 का। तो चलिए, ये यूपी टेट का है। हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रतिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। इसका आंसर है डी, द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वो किया था स्किनर ने। तो इसका आंसर है वी। नेक्स्ट है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसको कहते हैं बहुलक। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो वो दिया था बिने साइमन ने। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉवलव ने प्रयोग किया था तो वो किया था कुत्ते पे। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पॉवलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पॉवलव ने कुत्ते के लाड़ ताबित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम है, तनाव का नियम हो नहीं सकता, तो इसका और प्रभाव का नियम भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ बी, अभ्यास का नियम भी इसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ये गलत है, बाकी ये तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रेरणा। एक मिनट, तो इसका आंसर है ए, जो कि हम पीछे कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो इसका आंसर है वी, कॉलर ने। नेक्स्ट है, क्रोध व भय हैं तो क्रोध और भय हैं संवेग। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। अगर हम किसी पाठ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो हम उसको भूलेंगे नहीं। तो जब व्यक्ति अपनी भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतना में लाने में असफल हो जाता है उसे विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। इसका आंसर है बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना उसको कहते हैं अनुकरण। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। इसमें टर्मन की जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है वो दिया हुआ है। 130 से अधिक होते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे, और 121 और 130 से होते हैं प्रखर बुद्धि, और 111 से 120 होती है तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 होते हैं सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, और 81 से 90 होते हैं मंद बुद्धि बच्चे, और 71 से 80 होती है अल्प बुद्धि, और 71 से कम होती है जड़ बुद्धि। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं तो उसको कहते हैं विस्मृति। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है डी, किशोर अवस्था का विकास। लिस्टर ने हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक
एडोलोसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया। नेक्स्ट है, गेल्टास मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी मैक्स वर्दीमर ने। इसकी व्याख्या है, गेल्टास मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन में मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्टकोफा तथा कोटरलेविन ने रखा। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था डब्ल्यू वुंट ने। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो इसका आंसर है डी, गेल्टास वादियों से संबंधित है। आंसर है डी। नेक्स्ट है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्मृति से। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, अभिक्रियायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका आंसर है सी, स्किनर ने। नेक्स्ट है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है बुद्धि के। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका आंसर है सी, यह है गिलफोर्ड का सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, उसको कहते हैं अधिगम। नेक्स्ट है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? तो इसका आंसर है ए, जेम्स लेक का सिद्धांत इसको मानता है। नेक्स्ट है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी। तो इसका आंसर है डी, 125। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो ये संबंधित है नैतिक विकास से। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, इसका लास्ट सवाल है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है? तो वो कहलाता है कुंठा। इसका आंसर है वी। तो दोस्तों ये थे कुछ 30 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।